तो आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो के बारे में जो कल हमारी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के बीच जो ट्रेड डील है उसको नेगोशिएट कर रहे हैं। और इस बारे में कोई शक नहीं है कि ये डील काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि क्या रविंद्र जडेजा सच में चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ करके राजस्थान रॉयल्स में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, और अगर वो रेडी हो जाएंगे तो राजस्थान रॉयल्स जो डेवॉल्ट ब्रेविस को मांग रही है क्या उसके लिए सीएसके रेडी होगी। और अब यही रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि ये ट्रेड डील अभी भी चल रही है। संजू सैमसन एंड रविंद्र जडेजा की जो ट्रेड डील है उसके बारे में बात हो रही है, बट द डील इज स्टिल इनकंक्लूसिव। चाहे कितने भी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कितना भी बड़ा पोर्टल हो, कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट हो, मैं आपको दावा ठोक कर यहां पर बोल रहा हूं कि अभी तक किसी को भी क्लियरली नहीं मालूम है कि यह चीज कहां तक जा रही है। क्योंकि देखो, सीएसके के एक ऑफिशियल ने अपना नाम ना बताए जाने की शर्त पर पीटीआई को यह जानकारी दी है और उन्होंने बोला है कि एवरीबॉडी नोज दैट चेन्नई सुपर किंग्स इज इंटरेस्टेड इन संजू सैमसन एंड दे वुड लाइक संजू सैमसन टू प्ले फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स। बट ये डील किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से नेगोशिएशन होगा, ये अभी भी किसी को पता नहीं है। हो सकता है सीएसके और आरआर किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हो सकता है ये डील फॉल आउट कर जाए, हो सकता है ये डील हो जाए, बट इसके बारे में नतीजा क्या है जब ऑफिशियल जानकारी आएगी ना तभी सबको पता चलेगा। और इसीलिए जब भी मैं इस चैनल पर आपको कोई न्यूज रिपोर्ट देता हूं तो उसके नीचे या तो मैं सोर्स को क्लेम करता हूं या फिर मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, क्योंकि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप अंदर की खबर निकाल करके इस तरीके से ला सको। हाँ, क्लोज टू द डील ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है तो उनकी बात सही हो जाती है, बट इतने सारे जब कॉन्ट्रेरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हो तो ये बात जान लो कि अभी तक किसी को कुछ भी क्लियरली पता नहीं है। मैं को समझाता हूं कि चल क्या रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए संजू सैमसन टू रिप्लेस महेंद्र सिंह धोनी इन द फ्यूचर, और राजस्थान रॉयल्स यहां पर संजू सैमसन के बदले एक प्लेयर चाह रही है, क्योंकि वो ऑक्शन में बड़ा बजट लेकर के जाएंगे। क्या वहां कोई प्लेयर अवेलेबल होगा, क्या उनका फायदा होगा, वो ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ठीक ठाक प्लेयर हमको मिल जाए। अब दिल्ली कैपिटल से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि हमको यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ साथ समीर रिजवी चाहिए, वो डील फॉल आउट हो गई। केकेआर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रमनदीप सबको मांगा, लेकिन केकेआर उनको देने के लिए भी राजी नहीं थी। फिर वो दोबारा से सीएसके के पास गए, क्योंकि आपको याद होगा कि एक टाइम पर शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा इनकी मांग करी थी तो सीएसके ने मना कर दिया था। इस बार खबर निकल करके आई कि फिर सीएसके भी थोड़ा इंटरेस्टेड रही। फिर न्यूज निकल करके आई कि जडेजा से पूछा गया कि भाई तुम रेडी हो, तुम अगर जाना चाहो तो जडेजा ने हाँ कर दी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने डेवॉल्ट ब्रेविस को मांगा। उसके बाद ये सीएसके ने कहा कि हम ब्रेविस तो नहीं दे सकते, सैम करन हमसे ले लो। तो अब द बॉल इज इन राजस्थान रॉयल्स कोर्ट कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मैं अगर रविंद्र जडेजा हूं तो मैं यही सोचूंगा कि भाई जब सीएसके मुझको नहीं रखना चाहती, हर साल ये ट्रेड की नौटंकी लेकर के आते हैं, तो मैं क्यों इस टीम से खेल रहा हूं। रविंद्र जडेजा भी पैसे बनाने के बारे में सोच सकते हैं। क्या राजस्थान रॉयल्स उनको कैप्टेंसी ऑफर करेगा 1-2 सीजन के लिए, वो देख सकते हैं। सो काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी होनी बाकी हैं, और इसीलिए कोई भी अपडेट अगर निकल करके आए तो उस पर अभी बहुत सोच समझ कर ओपिनियन बनाना चाहिए। अपडेट को रिपोर्ट की तरह लो, उसको एज अ फैक्ट मत देखो। और चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ इतने पे ही नहीं रुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने गुजरात टाइटंस का दरवाजा खटखटाया है और खबर निकल करके आ रही है कि एक बार फिर से उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के ट्रेड के लिए जीटी का दरवाजा खटखटाया और जीटी ने फिर उनको दरवाजे से ही वापस भेज दिया है। गुजरात टाइटंस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेड कराने के मूड में नहीं है। मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वॉशिंगटन सुंदर एक पॉपुलर चॉइस होंगे ट्रेड के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए सबसे बेस्ट टीम होगी। और वॉशिंगटन सुंदर को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा भी नहीं मिल रहा है। मेगा ऑक्शन में ऐसे ही होता है, 3 करोड़ 20 लाख या 3 करोड़ 25 लाख में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, खरीद लिया था उनको गुजरात टाइटंस ने। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके स्टॉक सुपर गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, भारत के लिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर वो बने हैं। लास्ट सीजन सिर्फ 6 मैचेस उन्होंने खेले थे। ही रियली डिजर्व्स एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस इन माय ओपिनियन। और
अगर मैं वाशिंगटन सुंदर होता तो मैं सोचता कि रिलीज होकर के मिनी ऑक्शन में ही आ जाऊं, जीटी से मैं बोलूं कि देखो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय मार्केट प्राइस, आई वुड लाइक टू गो बैक इनटू द ऑक्शन एंड विल लाइक टू प्ले मे बी फॉर सम अदर फ्रेंचाइज और व्हाटएवर, बट आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड। बट ये किस तरीके से नेगोशिएट होता है, किस तरीके से नहीं होता है, अभी देखो सब फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रही है, तो मैं प्लेयर को भी यही बोलूंगा कि ये लॉयल्टी की माला जपना छोड़ दो और यहाँ पर बिजनेस की तरह देखो। जब टीम में आप पहुंच जाओ तो फिर उस टीम के लिए लॉयल रहो जितने समय तक आप उस टीम में खेलते हो, क्योंकि जब सब ट्रेड कर रहे हैं, जब किसी को 12-12 साल की लॉयल्टी की नहीं पड़ी है तो आपको क्यों पड़ी है? ना उनको पड़ी होनी चाहिए और ना आपको पड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर का एक स्टेटमेंट निकल करके आया है, जहां पर ऑफिशियली तो उन्होंने ऐसे कोई बयान अभी नहीं दिया है, लेकिन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि एक बातचीत में वेंकी मैसूर ने ये साफ कर दिया है कि भाई हमारा ये स्टाइल नहीं है कि हम किसी अपने प्लेयर को ऑक्शन में छोड़ दें और उसको कम पैसों पर दोबारा खरीदने की कोशिश करें। बट मेरा सवाल यह है कि श्रेयस अय्यर के साथ तो आपने यही करने की कोशिश करी थी और आप उनको पैसे भी कम दे रहे थे और वो उससे 2 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट पैसे लेकर के पहुंचे हैं। खबर थी कि केकेआर ने 15 करोड़ ऑफर किए थे श्रेयस अय्यर को, मिल गए उनको 26 करोड़। और ये आउटडेटेड, ये लॉयल्टी, ये जो भी चल रहा है, दिस इज कॉस्टिंग केकेआर वेरी बिग टाइम एंड केकेआर वर लकी कि 2024 में वो टाइटल जीते। केकेआर वर लकी, ऑक्शन में बहुत अच्छा काम नहीं किया था केकेआर ने। अगर आपको याद हो, मैं उस वक्त भी चैनल पर चिल्ला के बोलता था कि फिल सॉल्ट को खरीदो, फिल सॉल्ट को खरीदो, फिल सॉल्ट को खरीदो, यू नीड एन ओवरसीज कीपर, यू नीड अ पेस हिटर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। आपने जेसन रॉय को खरीदा था, फिल सॉल्ट जेसन रॉय का रिप्लेसमेंट थे, ऑक्शन में आपने उनको नहीं खरीदा था। तो केकेआर का ऑक्शन बहुत अच्छा कभी नहीं गया है। 2022 में आपने बहुत खराब टीम बनाई थी, फिर 2 साल आप परेशान रहे, कभी शार्दुल को ट्रेड करा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। 24 में आप लकी रहे, ठीक ठाक ऑक्शन था, किस्मत से फिल सॉल्ट आपको मिल गए, सुनील नारायण के साथ उन्होंने तगड़ी जोड़ी बना दी। और 25 में फिर आप उसी ढर्रे पर लौट आए हो और अब आप डेस्परेटली एक कप्तान छोड़ ले हो, सूर्य कुमार यादव को छोड़ने के बाद, शुभमन गिल को छोड़ने के बाद, उसके अलावा श्रेयस अय्यर को छोड़ने के बाद अब आप बहुत ज्यादा परेशान हो। और अभी ऐसा लगता है कि ना केएल राहुल आपके हाथ आएंगे और ना ही आपके हाथ आएंगे संजू सैमसन। और अगर आप वेंकटेश अय्यर को रखोगे देन आई एम सॉरी टू से आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो ये थी आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आईपीएल के ट्रेड विंडो और रिटेंशन की सबसे सटीक खबर और एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।